हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अभी इसके पहले हमने पीपीटी के थ्रू वीडियोस देखे थे ना। अब से हम फिर से जैसे हमने जून जुलाई में वीडियोस देखे थे, इस तरीके से बोर्ड पर वीडियो बनाए थे ना हमने आपको, और हम आपको दिखते थे और आप हमें देखकर पढ़ते थे। तो अब से फिर से वैसे ही वीडियो स्टार्ट हो गई। तो बच्चों देखिए, आज हम क्या करेंगे, इसके पहले हमने हमारा जो अभी थर्ड पीरियडिक में जितना सिलेबस आने वाला है उतना हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, हो गया है ना। अब हम उनमें से सारे एक एक लेसन की क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसे दोहराएंगे कि हमने क्या पढ़ा था उसे हम याद करेंगे। तो पार्ट 7 हमने पढ़ चुके हैं, हमारा राष्ट्रीय पुष्प हमने पढ़ा है ना। और इस पार्ट पर आधारित मैंने कुछ वर्कशीट भी आपको दी थी व्हाट्सएप थ्रू, जो आपने सॉल्व की है। अब वैसे ही हम एक एक लेसन की रिवीजन करते चलेंगे। तो आज हम एक न्यू लेसन की रिवीजन करेंगे, पार्ट 8। पार्ट 8 है जो कि क्या है, कविता है ना। क्या है, नाना जी की चिट्ठी। यहाँ जो कविता है हमने पढ़ी है और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपने लिखे हैं। तो हम इसी की एक बार रिवीजन करेंगे और इस पर हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे। नाना जी की चिट्ठी क्या है, यहाँ यह एक कविता है, पोयम है जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसकी हम रिवीजन करेंगे। ओके, तो बच्चों हमने इस कविता में क्या क्या पढ़ा था, देखो यहाँ मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ। पाठ का नाम है नाना जी की चिट्ठी। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक बॉक्स दिख रहा है ना। अब ये क्या बन गया, लेटर बन गई ना चिट्ठी। इस बॉक्स के अंदर चिट्ठी रहती है, लिफाफा है, इसके अंदर क्या रहती है, चिट्ठी, जिसमें कुछ संदेशा लिखा होता है और वहाँ हम एक दूसरे को पहुँचाते हैं। ये पहले के ज़माने में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो अभी मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन, ईमेल, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मैसेजेस एक दूसरे को पहुंचा देते हैं। लेकिन पहले इसका हम प्रयोग ज़्यादा करते थे। तो यहाँ क्या है, चिट्ठी। अब हमने इस कविता में किसकी चिट्ठी आई है, नाना जी की चिट्ठी। कविता का नाम ही है नाना जी की चिट्ठी। हमने पढ़ा था इस कविता में, क्या पढ़ा था, चलो बच्चों एक बार आपको कविता दोहरा के सुनाते हैं हम। बिट्टी किट्टी जल्दी आओ, अपनी मम्मी को भी लाओ। बिट्टी किट्टी जल्दी आओ। अब बिट्टी किट्टी, अच्छा स्टार्टिंग से हमें पोएम पढ़ते हैं। चिट्ठी आई नाना जी की चिट्ठी आई। बिट्टी किट्टी जल्दी आओ, अपनी मम्मी को भी लाओ। हम दोनों तो हैं तैयार, चिट्ठी लेकर आई है नाना जी का प्यार। नाना जी ने लिखा है, मेहनत करके पढ़ना बेटा, पढ़ लिख कर बनते हैं होशियार। अगली कक्षा में तब जाओगी, मैं दूंगा तुमको ढेरों उपहार। नाच नाच कर माँ को दिखाती अपनी नाना जी का प्यार। चलो चलो हम दोनों तो हैं तैयार। यहाँ हमने एक पोएम पढ़ी थी जो नाना जी की चिट्ठी है। इसमें बिट्टी और किट्टी दो बच्चियाँ होती हैं। ये हम बच्चों में आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। बिट्टी किट्टी क्या होती है, अपने घर के आंगन में खेल रही होती है। उसी समय कौन आता है, पोस्टमैन आता है ना, जो यहाँ चिट्ठी कौन पहुँचाता है, जो चिट्ठी लेकर आता है उसे हम पोस्टमैन कहते हैं ना। पोस्टमैन होता है, वह क्या लेकर आता है, चिट्ठी लेकर आता है और बिट्टी किट्टी को चिट्ठी दिखाता है। जब बिट्टी किट्टी दोनों बहनें होती है, जब वह चिट्ठी खोलती है और पढ़ती है तो वह चिट्ठी किसकी होती है, उनके नाना जी की। नाना जी यानी कौन होते हैं, मम्मी के पापा होते हैं ना। तो नाना जी की चिट्ठी देखकर बिट्टी किट्टी बहुत खुश हो जाती है। वो जोर जोर से मम्मी को बुलाती कि मम्मी मम्मी जल्दी से कैसे किधर आओ, बाहर आओ, देखो देखो क्या आई है, देखो देखो नाना जी की चिट्ठी आई है। नाना जी ने चिट्ठी में हमारे लिए ढेर सारा प्यार भेजा है और उसमें उन्होंने लिखा है, नाना जी ने क्या लिखा है चिट्ठी में, तो बेटा तुम दोनों मेहनत करके पढ़ना, मेहनत करके खूब पढ़ना, और जब तुम मेहनत कर कर
पढ़ने के बाद ही तुम कैसे बनोगे, महान बन सकते हो। और फिर नाना जी ने आगे लिखा है कि जब तुम बच्चों पढ़ाई करके अगली कक्षा में जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास होकर अगली कक्षा में जाऊंगी और मैं जब तुमसे मिलने आऊँगा या फिर तुम मुझसे मिलने आओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, ढेरों उपहार दूंगा। उपहार यानी क्या होता है, हमने शब्दार्थ भी पढ़े थे ना, उसमें हमने ढेरों यानी क्या होता है, खूब सारे, बहुत सारे। ढेरों यानी होता है बहुत सारे, और उपहार यानी क्या होता है, उपहार यानी होता है भेंट। मैं तुमको ढेरों उपहार दूंगा। यहाँ नाना जी की चिट्ठी में यह सारी बातें पढ़ने के बाद बिट्टी किट्टी बहुत खुश होती है और वहाँ नाच कर ठुमक कर इधर से उधर इटलाकर खुशी से अपनी माँ को नाना जी की चिट्ठी दिखाती है और नाना जी का प्यार दिखाती थी। बस एक छोटी सी कविता थी, हमें शॉर्ट में यह पढ़ना है कि नाना जी की चिट्ठी आई थी बिट्टी और किट्टी के लिए। वह चिट्ठी पढ़कर बिट्टी किट्टी खुश हो जाती है और नाना जी ने उनके लिए ढेर सारा प्यार भेजा है और कहा है खूब मेहनत करके पढ़ाई करना, क्योंकि मेहनत पढ़ के ही हम कैसे बन सकते हैं, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो ही हम महान बन सकते हैं। यह नाना जी ने लिखा है। और फिर नाना जी ने अपने साथ उनको कहा है कि जब तुम अगली कक्षा में जाओगी मैं तुम्हें बहुत सारे उपहार दूंगा, बहुत सारे तुम्हें प्रेजेंट्स दूंगा। इसीलिए तुम क्या करना, मेहनत करके पढ़ना और तुम दोनों को मेरा खूब सारा प्यार। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है, इस चिट्ठी में लिखी है जो कि नाना जी ने भेजी है। इतना हम समझ गए। ओके बच्चों, अब हमने यह कविता पढ़ी। फिर हम एक सवाल है आपके लिए कि नाना जी की चिट्ठी यह कविता किसने लिखी है। तो इस कविता की कवयित्री कौन है, हमने पढ़ी थी, वह है विनीता जैन। कौन है वह, विनीता जैन, जो मैंने आपको शायद पीपीटी के जो वीडियोस बने थे उसमें बताया है ना। अगर आपको क्वेश्चन आया कि नाना जी की चिट्ठी इस कविता की कवयित्री कौन है तो आप लिखेंगे विनीता जैन। ओके, तो बच्चों आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। ओके, अब बच्चों यह कविता पर आधारित मैं एक आपको छोटी सी रिवीजन टेस्ट लेंगे। हाँ, मैं आपको रिवीजन दे रही हूँ जो कि आपको मैं यहाँ क्वेश्चंस लिख कर दे रही हूँ और आपको वे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिख के उनके आंसर लिखकर मुझे व्हाट्सएप में सेंड करने हैं। लिखिए प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इस कविता की कवयित्री कौन है। एक क्वेश्चन है बच्चों, अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया था, आप उत्तर में लिखेंगे। फिर ख है क्वेश्चन, चिट्ठी किसका प्यार लेकर आई है, चिट्ठी किसका प्यार लेकर आई है। इसका आंसर आप यहाँ लिखोगी। अब और आपके लिए रिक्त स्थान, प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरो या फिर सॉरी कविता की पंक्ति पूरी करो। प्रश्न 2 है कविता की पंक्तियां पूरी करो।
पंक्तियां हैं, लाइन्स होती है। मैं आपको यहाँ लिख कर दे रही हूँ कुछ, मिट्टी, खिड़की, ओके बच्चों, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक मैंने कविता का स्टांजा, पोयम का एक स्टांजा लिखा है, एक पंक्ति लिखी है जिसमें मैंने स्टार्ट किया है मिट्टी किट्टी से, और इसके बीच में कौन सी लाइन्स आती है, हाँ वो आपको लिखनी है, और लास्ट में मैंने एंड कर दिया। तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में जितने भी वर्ड्स, जितनी भी लाइन आती है वो आपको लिखकर यहाँ जो रिवीजन टेस्ट है ये आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो बच्चों आप इसे सॉल्व कीजिए और इसे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं। तो हमने आज पार्ट 8 कविता 8 नाना जी की चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी क्या होती है? वह चिट्ठी यानी होता है पत्र, चिट्ठी यानी पत्र, जिसका चित्र मैंने आपको निकाल के दिया है, एक्सप्लेन भी किया रिवीजन में, क्योंकि यहाँ हमारा पार्ट पढ़ के हो चुका है, इसलिए हम बस इसकी रिवीजन कर रहे हैं। और उस पर मैंने आपको क्या दिया, एक छोटी सी रिवीजन टेस्ट दी, इसको आपको सुलझा के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। और बच्चों आपके लिए आज का वर्क है कि आप इस कविता को लर्न करेंगे और इस पर जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको लिखवाए हैं वो सारे याद करेंगे। कल हम फिर से इस लेसन पे एक क्या लेंगे, रिवीजन टेस्ट लेंगे। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।